क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। हाय एवरीवन, दिस इज सुदेशना फ्रॉम कॉइन डीसीएक्स और आज हमारे साथ हैं कैप्टन शुभ्रांत जो हमारे टीपीएल के वन ऑफ द कैप्टन्स हैं एंड ही विल हेल्प अस विद द मार्केट अपडेट्स फॉर दिस वीक। आज के मार्केट अपडेट्स में हम बिटकॉइन और इथेरियम के मार्केट मूवमेंट्स एंड प्राइस एनालिसिस की बातें करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि व्हाट आर द टॉप ऑल्ट कॉइन्स और व्हाट आर द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑल्ट कॉइन्स इन दिस मार्केट राइट नाउ। तो ओवर टू यू शुभ्रांत, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम। और आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा सेशन होगा। क्यों? क्योंकि आज काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे जो डिस्कशन है हम करेंगे। पहले तो बिटकॉइन की तरफ बढ़ते हैं हम, फिर मैं आपको आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक ऑल्टकॉइन को मार्केट के अंदर परचेज करना चाहिए, क्या देख के परचेज करना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ और ना ही आपको CoinDCX कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है। तो हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसी बेसिस पे आप इस वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन अभी 30,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। देखिए मेरे हिसाब से मैं जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट देखता हूँ वो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले अगर हम वो Okay. देखें तो एक एक करके अपना जो स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर आप देखोगे आपको एक बात पता होगी कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड साइडवेज 3 टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। एक अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में आपको थोड़ा सा बता दूं। अप ट्रेंड में बेसिकली जो प्राइस है वो आपका अप की साइड मूव करता है। एग्जांपल जैसे कि ये ये एक प्राइस है, ठीक है। लाइक बिटकॉइन है, बिटकॉइन 15,000 से 20,000 गया, 20 से 25, 25 से 30, फिर 35 और फिर 40, इस तरह से मूवमेंट कर सकता है। इसको बेसिकली बोलते हैं अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड तो मेरे भाई आप देखते ही आ रहे हो, मतलब 60,000 से 66,000 से बिटकॉइन 15,000 पर आ गया, तो ये आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। हमेशा जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात है वो है आपका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या आप ये कह सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट में क्या कहते हैं हम कि भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो इस इस टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप देखोगे तो मार्केट में अब हायर हाइज बनने स्टार्ट हो गए, लाइक लो, एक हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और फिर एक हायर हाई बनने जा रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे हम खड़े हैं, वो कितना है? वो आपका 31,000 है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो मार्केट में ना जो आपका पिछला हायर लो होता है, यानी कि ये होता है हायर लो, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट भाई अपने 31 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। यानी कि हम अप ट्रेंड के अंदर देखो, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन जब तक बिटकॉइन आपका 25,500 से ऊपर है या 25,000 के ऊपर है, तब तक मार्केट में जो हमारे सेंटीमेंट है वो फॉर श्योर अपने पॉजिटिव ही रहने वाले। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बिटकॉइन अभी 30,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, अगर बिटकॉइन लो टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, भाई अगर यहाँ पर 26,000 के करीब या 27,000 के करीब पिछले जाता है, तो फिर भी हम एक अप ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि हम इसको, ये जो हमारी वेव है इसको हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जब तक बिटकॉइन आपका मेरे हिसाब से अभी 25,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, सेंटीमेंट भी अपने पॉजिटिव है, ठीक है। और जब तक बिटकॉइन आपका 25,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, हमें अपने हायर जो एरियाज है वो लगते हुए दिखेंगे। एक पॉसिबिलिटी अभी ये है कि यहाँ से मार्केट जहाँ पर है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकती है, कहाँ तक? एटलीस्ट 27,000 तक, और हो सकता है कि 26,000 तक भी आ जाए। लेकिन अभी हम अप ट्रेंड में है, हम मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से जज करेंगे। फिलहाल के लिए जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। मैं बेसिकली जो देख रहा हूँ, मेरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। भाई पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ, या तो 31,000 का लेवल टूट जाए, टूटने के बाद यहाँ पर कुछ सपोर्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 बार फेक ब्रेकआउट हो चुका है। अगर यहाँ पर कुछ सपोर्ट क्रिएट हो जाता है तो देन वी कैन सी कि बिटकॉइन आपका 33,000 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा ना, सिर्फ टीए के बेसिस पे ना रहे। ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्दो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट में जो आपके हायर हाइज बनने हैं, हायर लो बनने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, वो है आपकी न्यूज़ेस, ठीक है। मार्केट में सबसे ज्यादा जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव करती है वो करती है न्यूज। अभी आप देखोगे जब बिटकॉइन आपका 15,000, अब ये समझने वाली बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपका बिटकॉइन $15,000 के करीब था या 20,000 के करीब था, तो मार्केट में आपकी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रही थी, है ना। मार्केट में क्या था? मार्केट में आपका फियर था, एक्सट्रीम फियर था कि भाई लोग सोचते थे कि भाई बिटकॉइन अब सीधा 10,000, 12,000, $12,000 तक आएगा। फिर $15,000 पर भी आ गया था बिटकॉइन। तो लोगों की ना मेंटेलिटी जिधर की साइड होती है, मैं आपको बता दूं, मार्केट पे जो मूव करता है
और मतलब मैं जो आपको थोड़ा-सा प्रीमियम बता रहा हूँ ये, मार्केट को जो मूव मूव करता है वो हम सभी को पता है कि भाई वो होता है ऑपरेटर, ठीक है? रिटेलर मार्केट को मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि रिटेलर के पास एक छोटा फंड होता है, ऑपरेटर के पास एक बहुत बड़ा फंड होता है। अब ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर हमेशा आपकी अगेंस्ट में ट्रेड करता है। लाइक एग्ज़ाम्पल मैंने अपने चैनल के ऊपर भी और अपना जो ग्रुप है, राजस्थान टीम है, उसके अंदर भी मैंने एक अपडेट दी थी, मेरे भाई अगर बिटकॉइन 31,000 के लेवल को तोड़ेगा, तो यहाँ पर आपका फेक ब्रेकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि 31,000 आपका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो टूट गया, ऊपर से आपकी बुलिश न्यूज़ बहुत आ रही थी। लाइक अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है कि जो ब्लैक रॉक फर्म है, जो 10 ट्रिलियन हाँ जी, मैनेज हाँ जी। करती है एसेट को, उन्होंने अपना ईटीएफ लेके आ गए थे, जो कि एक बहुत बुलिश न्यूज़ थी। उसकी वजह से ये आपको एक अप ट्रेंड का मूव मिला, ठीक है? अब हाँ जी। 31,000 हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर बहुत सारी ना बुलिश न्यूज़ आ रही हैं। तो एक चीज़ क्या हो सकती है मार्केट में, लाइक यहाँ पर देखो, ऑल्दो फेक ब्रेकआउट कर दिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हमारी जो कैंडल है ना, ये सब कुछ बयाँ कर रही है कि भाई मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है अभी के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए आपका बुलिश है। अभी के लिए एक मूव हो सकता है कि हम दोबारा से इस एरिया को यहाँ पर टेस्ट करने आएँ, पॉसिबिलिटी पूरी-पूरी है, बट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है? जो लोग शॉर्ट लॉन्ग तो नहीं बताऊँगा मैं यहाँ पर एक बात ये है कि अभी जो बिटकॉइन है, मुझे जो लगता है 31,000 को तोड़ने से पहले बिटकॉइन एक बार आपका 26,000 और 25,000 भी आना चाहिए। जब तक 25,000 से ऊपर है, वी आर इन अपट्रेंड, इतनी बात आप याद रखो। बाकी स्ट्रेटजीज़ की बात करें, तो यार ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटजीज़ बहुत सारी आपके साथ शेयर करी हुई हैं और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी को आपके साथ बहुत लोग शेयर करते हैं, ठीक है? तो ये मेरा एक एनालिसिस है, 31,000 के ऊपर तो नहीं जाएँगे अभी हम फॉर श्योर। मुझे लगता है कि पहले हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट करना चाहिए और 27,000, 26,000, 25,000 के करीब हम आएँगे। जब तक हम 25,000 के ऊपर हैं, वी आर इन अपट्रेंड। तो मैम ये So एक for एनालिसिस है, छोटा-सा everyone, एनालिसिस। हाँ जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब शुभ्रान की खुद की एनालिसिस है और उन्होंने ये टेक्निकल एनालिसिस करी है। प्लीज़ इस एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। ये बस शुभ्रान की खुद की स्ट्रैटेजीज़ और एनालिसिस हैं। एंड जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे मत डिपेंड कीजिए। प्लीज़ रीड द न्यूज़, डू योर ओन रिसर्च, हर तरह की वेबसाइट्स, रिसोर्सेज़ जो भी आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू शुभ्रांत, ये बिटकॉइन का तो आपने बहुत बढ़िया बताया। अब इथेरियम के एनालिसिस पे हम लोग जंप करते हैं। इथेरियम का चार्ट मैं एक बार खोल देता हूँ। आपको चार्ट दिख पा रहा है मैम? हाँ जी, दिख रहा। ठीक है, 1860 के करीब है अभी इथेरियम। सो इथेरियम क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, इथेरियम का एक सिंपल सा मूव है, या तो ये बिटकॉइन को फॉलो करता है, ठीक है? या बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होता है उसको ये फॉलो करता है। सिंपल बस यही है कि इथेरियम हमेशा हम देखते हुए आए कि अगर कोई न्यूज़ नहीं है इथेरियम की, तो ये पीछे-पीछे आपके बिटकॉइन के चलते रहता है। अभी इथेरियम की बात करें तो 1860 के करीब ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से मैम इथेरियम का जो है ना, जो लोग देख रहे हैं अभी के लिए, अभी इथेरियम का भी रुख है ना, ऑल्दो ये पॉजिटिव है, ठीक है? लेकिन एज़ कंपेयर टू बिटकॉइन ये इतना पॉजिटिव अभी नज़र नहीं आया। यानी कि जो इथेरियम के अंदर एक मोमेंटम होनी चाहिए थी, अभी तक हमें मार्केट में इथेरियम के अंदर वो मोमेंटम नहीं मिली। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इथेरियम को किल करने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए, लेकिन आज तक कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जिसने इथेरियम को किल कर दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो इथेरियम के अंदर, गुड टू गो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हो इथेरियम को, तो मेरे हिसाब से पर्सनली जो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी 1860 के करीब ट्रेड कर रहा है। मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता कि भाई वो लेवल आएगा, मार्केट में नहीं आएगा, लेकिन मैं 1000 का जो लेवल है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर 1000 से नीचे मिलता मुझे इथेरियम, तो मैं कहीं न कहीं उठाऊँगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा-सा एनालिसिस अलग है। ठीक है? तो शॉर्ट टाइम के लिए देखते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आप एक काम कर सकते हो, लाइक फिलहाल तो 1860 के करीब ट्रेड कर रहा है। जब तक इथेरियम आपका 1400 के ऊपर है, दैट इज़ पॉज़िटिव। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अप ट्रेंड देखो ना आप यहाँ पर, एक लो, एक हाई, फिर एक हायर लो, हायर हाई, ठीक है? जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है ना प्राइस, तब तक आपको पॉज़िटिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब तक बिटकॉइन आपका 25,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक पॉज़िटिव है। इसी तरह से इथेरियम भी पॉज़िटिव है, लेकिन इथेरियम में हमें ना वो मोमेंटम मिली नहीं है। मेरे हिसाब से अगर एक रेजिस्टेंस है, वो आपका है 2100 का लेवल है इसमें, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। अगर ये आपको टूटता हुआ दिखेगा इन फ्यूचर, तो ये बहुत ईज़िली आपको $2500 तक भी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इथेरियम में भी ना एक पैटर्न फॉर्मेशन है, जो कि आपकी एक बेयरिश पैटर्न है और इथेरियम का रुख मेरे हिसाब से नीचे है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। और कभी इथेरियम आप लोगों को, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन एक ऐसा एसेट है, अगर ये आपको कम दाम में मिलता है, तो मैं पर्सनली प्रेफ़र करूँगा किसी और अल्टकॉइन को उठाने से अच्छा मैं इथेरियम को उठाऊँ। सो ये मैम इथेरियम का एक छोटा-सा एनालिसिस है।
शॉर्ट टर्म के लिए। थैंक यू शुभ्रांत, आपका बहुत अच्छा एनालिसिस था ऑन इथेरियम। तो आपने जैसे अभी बात करी कि आप यूजुअली इथेरियम को प्रेफर करते हो एज द टॉप ऑल्ट कॉइन और आप दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में उतना प्रेफर नहीं करते, बट देन दिस इज योर पर्सनल स्ट्रैटेजी। टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस वीडियो, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम लॉसेस। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स में अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वी ऑल बिलीव दैट डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अकॉर्डिंग टू यू, विच आर दोज टॉप ऑल्ट कॉइन्स जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड उन्हें हम इन्वेस्टमेंट के तरह से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली पीपल जो भी ऑल्ट कॉइन्स शुभ्रांत जिनका नाम लेंगे, यू नीड नॉट नेसेसरीली ऐड देम टू योर पोर्टफोलियो, बट हाँ, आप उन पे खुद की रिसर्च कर सकते हो। बट दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द गुड ट्रेडर्स इन इंडिया जो कि बहुत टाइम से क्रिप्टो के स्पेस में है। तो शुभ्रांत, ओवर टू यू, आपको कौन से ऑल्ट कॉइन्स बेटर लगते हैं कंपेयर टू 1000 क्रिप्टोज दैट वी हैव? देखो मार्केट के अंदर ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये आपके सामने ना 2017 की एक लिस्ट है, ठीक है? 2017 की लिस्ट है दिसंबर की। और जो लोग जानते हैं 2017 के अंदर ना जो सबसे पहले बुल रन था वो आया था, है ना? अब यहाँ पर देखो आप थोड़ा स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि मार्केट के अंदर ना क्रिप्टो के अंदर आप जब भी किसी एक टोकन को बाय कर रहे हो, तो भाई ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप जब एक ऑल्ट कॉइन को बाय मतलब एक स्टॉक को बाय करते हो, तो आप क्या देखते हो? भाई आप देखते हो कि ये जो कंपनी है क्या काम कर रही है। लाइक आप टाटा के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि भैया अच्छा ये टाटा जो स्टील्स है ये क्या कर रही है। तो आप वहाँ पर ना जब एक स्टॉक को आप बाय करते हो, तो वहाँ पर आप एक फाइनेंशियल एसेट को बाय कर, ठीक है? लेकिन क्रिप्टो के अंदर थोड़ा-सा अलग है। क्रिप्टो के अंदर क्या है, देखो ये आपको थोड़ा-सा लगेगा कि भाई क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा है कि आप ये बताओ बेस्ट बिटकॉइन और आप हमें कुछ और समझा रहे हो। ये अगर आप समझ गए ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप कभी पूछोगे नहीं कि बेस्ट अल्टकॉइन कौन-सा है, ठीक है? स्टॉक्स के अंदर आप फाइनेंशियल एसेट को देखते हो कि भाई फाइनेंशियल एसेट है आपकी स्टॉक, यानी कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, तो आप एक शेयर होल्डर बनते हो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर थोड़ा-सा अलग है। क्रिप्टो के अंदर आप एक यूटिलिटी को बाय करते हो। जो फर्म्स है ना, आपकी जितनी भी बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, ठीक है? क्रिप्टो के अंदर, कोई भी आपको ना शेयर होल्डर नहीं बनाती। वो आपका ना सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट इस बेसिस पे डलवाती है कि भाई हमारी ये चेन है, एग्ज़ाम्पल एक्सवाईज़ेड कोई भी टोकन है, ये हमारी चेन है, हमारी चेन की स्पीड बहुत तेज़ है, हमारी चेन की जो ट्रांज़ैक्शन स्पीड जो है वो तेज़ है, जो फ़ीस है वो बहुत कम है और हम बहुत स्केलेबल मतलब बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? ये अपनी यूटिलिटी दिखा रही है। ये आपको अपना फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है? तो आपको हमेशा ना किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको ना उस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी देखनी चाहिए, कि प्रोजेक्ट में यूटिलिटी है भी या नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अभी हाल ही में नाम तो नहीं लूँगा मैं, वैसे आप समझ जाओगे बहुत समझदार हो। हाल ही में ना एक प्रोजेक्ट आया था, उस प्रोजेक्ट ने बोला था कि भाई हम जो मार्केट के अंदर हमारा एक बंदा है मतलब पता नहीं कोई था कोई इन्वेस्टर, उसने सिर्फ़ $20 डाले थे और उसने मिलियन डॉलर बना दिए। क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल ये हो ही नहीं सकता मेरे भाई। आज तक वो बंदा सामने नहीं आया कि वो बंदा है कौन, जिसने $20 डाल के मिलियन डॉलर बना लिए थे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। ये कोई यूटिलिटी नहीं होती है। जो प्रोजेक्ट के पास यूटिलिटी नहीं होती है मार्केट के अंदर, वो ऐसी फ़िल्मी बातें बनाते हैं, है ना? तो पहली बात तो आप ये समझनी है कि किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पहले तो ये भूल जाओ कि कौन-सा ऑल्ट कॉइन सबसे बेस्ट है, ठीक है? आप ये देखो कि किसी भी ऑल्ट कॉइन को अगर आप बाय कर रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी है या नहीं है, ठीक है? दूसरी बात कोई फ़िल्मी बात तो नहीं है उस टोकन के ऊपर। टोकन की मैंने आपको बताई फ़िल्मी बातें थी मेरे भाई मिलियन बना दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें क्या हुआ, आप देखोगे उस ऑल्ट कॉइन के अंदर लोगों ने फिर इन्वेस्टमेंट करा, आज की डेट में वो बेचारे पिसे पड़े हैं, एकदम खत्म है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट आए, लाइक जब एक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ऑल्ट कॉइन के पास जब यूटिलिटी नहीं होती ना, तो वो क्या-क्या दिखाता है। एक प्रोजेक्ट आया जो कि मार्केट में कहता है कि भाई बहुत कम पैसे में हम ना आपको इतने सारे टोकन्स दे देंगे। भाई इतने सारे टोकन्स का आप करोगे क्या? जब उस प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलिटी ही नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट के आप हाल देख लो जो कि बहुत सस्ते-सस्ते ऑल्ट कॉइन होते थे। ठीक है? पहली बात तो आप उन ऑल्ट कॉइन्स के पीछे भागना छोड़ दो, जो कि बहुत सस्ते हैं। ठीक है? दूसरी बात यूटिलिटी देखना स्टार्ट कर दो। अब मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊँ, जब आप किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अपनी खुद की रिसर्च करो, यूटिलिटी देखो कि यूटिलिटी है भी या नहीं भी है, ठीक है? अब यूटिलिटी के अंदर एक और चीज़ होती है, मार्केट आपकी सप्लाई और डिमांड बेसिस पे चलती है।
जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है? और जब आपकी सप्लाई कम होगी और मतलब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस गिरेंगे। ये बात हमें पता है। मार्केट में कई बार क्या होता है कि आपके सामने ना जो फेक डिमांड है वो क्रिएट की जाती है। डिमांड भी 2 टाइप की है, एक आपकी एक्चुअल डिमांड है, एक आपकी फेक है। मुझे पता है कि मैं बहुत लंबा ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो। फेक और रियल डिमांड। फेक डिमांड क्या होती है? मैंने आपको बताया एक कि भाई बड़े-बड़े जो पीआर्स हैं उनको पकड़ लेते हैं, है ना? और इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग भी होती है जिसके अंदर पैसे देके मतलब मार्केटिंग करवाई जाती है। सो वो है आपकी फेक डिमांड यानी कि मार्केट में ना किसी चीज़ की यूटिलिटी नहीं है किसी टोकन की लेकिन उसको हाइप करके बेचा जा रहा है कि भाई खरीदो, खरीदो, खरीदो। बहुत सारे टोकन आपने देखोगे जिसको आपको बाय करवा दिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी यूटिलिटी है भी या नहीं है। तो फेक डिमांड और रियल डिमांड, पहले तो ये देखो कि किसी चीज़ की रियल डिमांड है भी या नहीं है। इथेरियम है, इथेरियम की मेरे भाई रियल डिमांड आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखो कुछ टोकन्स की ₹1 में बहुत सारे टोकन्स आ जाएँगे, उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। उनमें फेक डिमांड क्रिएट की जाती है। ठीक है? तो आपको पहली बात यूटिलिटी देखना सीखो। रियल डिमांड है किसी टोकन की या नहीं है, वो आपको देखना चाहिए। कई बार आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट की जाती है, उससे बचो। तीसरी बात आप याद रखना, कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू। इन 4-5 पॉइंट को याद रख लो। किसी ऑल्ट कॉइन को बाय करने से पहले आपको क्या-क्या देखना चाहिए और फिर मैं आऊँगा इस चार्ट के ऊपर जो कि मैंने आपके सामने लगा रखा है। भाई सबसे पहले आप देखो कि डेवलपमेंट है या नहीं है। इसके लिए एक छोटी-सी मैं आपको वेबसाइट अगर मैं यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ तो बताता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है गिटहब, ठीक है? गिटहब क्या बताती है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी बताती है कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर कितनी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ठीक है? अगर आप नहीं जानते तो गिटहब के बारे में सर्च कर लेना, आप बहुत अच्छी तरह से जान जाओगे। पहले तो आप देखो किसी प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट है या नहीं है। आज से ही आप एक काम करो, आपके पास जो अल्टकॉइन पड़ा हुआ है ना, एक अल्टकॉइन को उठाओ, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप मार्क कर लो और इनके बेसिस पे टिक मार्क करो। अगर है तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ कि वो कभी पंप भी करेगा। ठीक है? पहली बात है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं है। ठीक है? दूसरी बात है सोशल मीडिया टीम। मैंने आपको बोला कि भाई मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, जो रियल मार्केटिंग है उसको देखना सीखो। सोशल मीडिया पे क्या टीम एक्टिव है प्रोजेक्ट की या नहीं? दूसरी चीज़ ये देखो। तीसरी चीज़ आपको देखनी है टोकोनॉमिक्स। टोकोनॉमिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मार्केट में ना आपका एक सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है ना? एक आपकी टोटल सप्लाई होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई मतलब कि एक ऑल्ट कॉइन की कितनी अभी मार्केट में सप्लाई पड़ी हुई है। टोटल सप्लाई क्या है कि कितनी सप्लाई और आएगी। मार्केट कैप देखो कि एक ऑल्ट कॉइन के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है? 3 चीज़ देख लिया आपने। फिर देखो आपकी अनलॉकिंग। ये जो प्रोजेक्ट है ना मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर जो प्रोजेक्ट है, इनके अनलॉकिंग पीरियड होते हैं। लाइक किसी भी ऑल्ट कॉइन का एक अनलॉकिंग पीरियड होता है कि भाई इतनी सप्लाई सर्कुलेशन में आने वाली है इस डेट को। तो उस अनलॉकिंग को देखो आप, ठीक है? चौथी चीज़ आप देखो सॉल्यूशन। क्या रियल लाइफ में कुछ सॉल्यूशन दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे? ये चीज़ देखो आप। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 5वीं चीज़ देखो आप पार्टनरशिप, कि इन्होंने पार्टनरशिप बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में ऐसे हैं जिन्होंने नाम बताना कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप करी थी हाल ही में और शायद नाइकी के साथ भी करी हुई है, आपको पता ही है। पार्टनरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यूज़ केस है भी या नहीं है और जो लास्ट है वो आपकी एक्सचेंजेस, यानी कि अगर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है ऑल्ट कॉइन तो अच्छा है, नहीं है तो अगर यूटिलिटी है प्रोजेक्ट की और आने वाले टाइम में किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो पंप करेगा। ठीक है? तो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग भी आपको देखनी है। तो ये डेवलपमेंट, सोशल मीडिया टीम, टोकोनॉमिक्स, सॉल्यूशन, पार्टनरशिप, यूज़ केस, एक्सचेंजेस और यूटिलिटी। ये देख लो आप, फिर आपको पता नहीं मतलब फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन-सा अल्टकॉइन बढ़िया है, कौन-सा बेकार है। अब सारे अल्टकॉइन उठाओ, एक-एक करके देखो कि ये है या नहीं है। थैंक यू शुभ्रांत, काफ़ी डिटेल में आपने बहुत सारी पॉइंट्स कंप्लीट सॉरी सारी पॉइंट्स कवर कर ली। मतलब आफ्टर ईच एंड एवरी पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था कि ओह वेरी नाइस, ये चेकलिस्ट अगर कंप्लीट कर रही है ये ऑल्ट कॉइन तो डेफिनेटली दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। आई होप हमारी ऑडियंस को भी पता चल गया होगा कि कैसे ऑल्ट कॉइन चूज करना है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि इस सिचुएशन में जब हमारी मार्केट उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है और थोड़ी बहुत हमें रे ऑफ होप दिख रही है कि बिटकॉइन शायद $35 टच कर जाए, बट नन ऑफ अस कैन प्रिडिक्ट दैट। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो टच कर जाएगी। तो इस माहौल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्लीज लाइक एज अ ट्रेडर व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी पर्सनली और आप क्या एडवाइस करोगे सबको? मैम बेसिकली जब मैं मतलब कोई प्रोजेक्ट को या बिटकॉइन को देखता हूँ, सो जो मेरी स्ट्रैटेजी है मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मार्केट में ना इंडेक्स क्या है, फ़ियर है या ग्रीड है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, जब मार्केट में ग्रीड बहुत ज़्यादा होगा ना,
तो उस टाइम पे ना आप अपने हाथ खड़े कर लो कि भैया मैं अब ट्रेड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि यार ग्रीड है, ग्रीड में ट्रेड करके करोगे क्या? सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ग्रीड में आपको पता है कि भैया सारा जो गेम है ना, हम तो छोटे से एक मतलब चींटी वगैरह हैं। जो बड़े-बड़े व्हेल्स है ना मार्केट के अंदर, वो ग्रीड के अंदर फ़ायदा उठाते हैं किस तरह से, आप सोचो ऊपर की तरफ, वो नीचे की साइड क्रैश कर देंगे। मैं हमेशा जो पर्सनली वेट कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल्स का वेट करता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिटकॉइन के अंदर है, मैं जो खेलता हूँ वो लिमिट ऑर्डर के ऊपर खेलता हूँ। सिंपल मैं आपको बताऊँ, मैं मार्केट के ऊपर ऑर्डर लगाता भी नहीं और मार्केट के ऊपर ऑर्डर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो मेरी जो स्ट्रैटेजी ये होती है कि सबसे पहले तो मैं कोई अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट अपना मार्क करके रखूँ। लाइक मुझे पता है कि भाई 25,000 के करीब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट इससे नीचे टूटी, तो मार्केट में तो एक्सट्रीम फ़ियर आने वाला है, फिर तो मार्केट में बिकवाली होगी, ठीक है? अब ना यहाँ पर जैसे इस एरिया में प्राइस आ जाता है, एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि इस एरिया में प्राइस आ जाता है। भाई जब इस एरिया में प्राइस आ जाएगा ना, तो आप देखना कि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा फ़ियर हो जाएगा। अगर आ जाता है तो इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आ गया, लेकिन आ जाता है तो। अब यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड होता है, तो फिर होता है एक्सट्रीम फ़ियर, ठीक है? अब जब एक्सट्रीम फ़ियर मार्केट में होता है, तो लोग अपनी जो है सेलिंग करने लग जाते हैं या शॉर्ट करने लग जाते हैं लोग। उस टाइम पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे भाई कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या? इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर। पहले तो फ़ियर और ग्रीड देखता हूँ। पहली बात तो मेरे हिसाब से अगर मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, तो भैया मार्केट में फ़ियर फॉर श्योर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे के इमोशन को ही वेल्स खेलते हैं। That was a great analysis, Shubhran. Thank you for all your analysis on Bitcoin and Ethereum. और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए और कौन से नहीं। आई होप कि हमारी ऑडियंस को एग्जैक्टली पता है कि उन्हें कौन से फैक्टर्स को चेक करना चाहिए बिफोर एडिंग एनी क्रिप्टो टू देयर पोर्टफोलियो। और बस जाने से पहले ये सारी स्ट्रैटेजीज और एनालिसिस शुभ्रांत के खुद के हैं एंड इट इज हिज पर्सनल स्ट्रैटेजी। सो प्लीज किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। शुभ्रांत इज वन ऑफ आवर टॉप ट्रेडर्स एंड कैप्टन्स इन टीपीएल। तो प्लीज हिज स्ट्रैटेजीज आर वेल टू यूज, बट खुद की रिसर्च के बगैर प्लीज कुछ मत करना। सो दैट वाज अ ग्रेट लाइफ with you, Shubhran. Thank you for थैंक यू सो coming मच। here and helping all our audience. क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।